राहुल अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए रोज घर आने से पहले अपने बाल पानी से भिगो लेता, साफ स्विमिंग सूट धोकर ऐसे दिखाता जैसे पूरे दिन स्विमिंग की कड़ी ट्रेनिंग करके लौटा हो। लेकिन असलियत ये थी कि वह नए कोच के साथ रोज इंटरनेट कैफे में बैठकर गेम खेलता रहता था। लेकिन उसकी किस्मत तब पलटी जब एक दिन उसकी मुलाकात 3 बार के स्विमिंग चैंपियन से हो गई। वह अपने नए हेडफोन का घमंड करते हुए बता रहा था कि जीतने पर उसके माता पिता ने इनाम में दिए हैं। यह सुनकर राहुल भीतर से जल उठा। वह उस बेवड़े कोच के पास गया ताकि सच में तैराकी सीख सके और माँ का सपना पूरा कर सके। मगर कोच ने तो साफ कह दिया कि राहुल में स्विमर बनने का कोई टैलेंट नहीं है, बस माँ की डांट से बचने के लिए नाटक करता है। तो राहुल ने कोच को भड़का दिया कि बिना उसे तैरते देखे कैसे तय कर लिया कि वह बेकार है। बात कोच के दिल पर लग गई। दोनों तुरंत स्विमिंग पूल पहुंचे और जैसे ही राहुल पानी में उतरा, उसकी लय और चाल देखकर कोच की आंखें चमक उठी। लड़के में जबरदस्त प्रतिभा थी, मगर अजीब बात यह थी कि हर प्रतियोगिता में राहुल चौथे नंबर पर ही आता था। इसलिए कोच ने एक कठोर ट्रेनिंग शुरू कर दी। सुबह 3 बजे उठाकर उसे अकेले पूल में उतार देता। घंटों तैराता पर कभी समय नहीं नापता। जब राहुल थक कर ढीला पड़ता तो कोच गुस्से में उसे सख्त सजा देने लगता ताकि उसका ध्यान न भटके। मगर ट्रेनिंग के बाद वही कोच उसे खाना खिलाता। मगर एक दिन उसके ट्रेनिंग के निशान छोटे भाई ने देख लिए और माँ से शिकायत कर दी। माँ ने रात को उसकी हालत देखी भी पर अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि बेटा चैंपियन नहीं बना तो उस फेमस कॉलेज में दाखिला कैसे मिलेगा। लेकिन माँ की इस चुप्पी से कोच और सख्त हो गया। ट्रेनिंग और भी अजीब बनती चली गई। आखिर पहली बड़ी प्रतियोगिता आ गई। राहुल को खुद नहीं पता था कि उसकी असली स्पीड क्या है, मगर स्टैंड में बैठी माँ को पूरा भरोसा था। फिर जैसे ही रेस शुरू हुई, वह सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। माँ खुशी से चिल्लाने लगी, लेकिन आखिरी मोड़ पर 3 बार का चैंपियन तेजी से उससे आगे निकल गया और राहुल सिर्फ 1 सेकंड से पीछे रहकर दूसरे स्थान पर आया। माँ फिर भी खुश थी, क्योंकि भले ही दूसरा स्थान हो, लेकिन जीत मिली तो सही।